बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत हसन इब्तदा में बहुत बड़े जोहरी थे। किस्म किस्म के मोती और जौहरात की आप तिजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जौहरात तोहफे में ले जाकर पेश करते। एक दफा कुछ जौहरात हरकल बादशाह रूम के पास लेकर गए। पहले वजीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वजीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक नहायत ही जरूरी काम है, फुर्सत ना होगी और वो काम देखने के काबिल है। हजरत हसन बसरा ने कहा, मैं जरूर देखूंगा। वजीर ने हजरत हसन बसरा को ले जाकर एक मैदान में ठहराया, जिस मैदान में एक खेमा जरी का कैंप था। उसके आसपास आला दर्जे की मखमल का फर्श था। खेमा की तनाबें जरी की थी, मेखें सोने की थी। नहायत काबिल दीद मंजर था। वजीर ने हजरत हसन बसरा को खेमे के अकब में चिलमन के पीछे खड़ा किया कि जिस जगह से हजरत हसन बसरा ने सारा तमाशा देख लिया, लेकिन वो खेमा दरअसल शाह हरकल के अजीज फरजंद की कब्र पर खड़ा था और आज उसके उर्स का दिन था। बादशाह सालाना रस्म ताजियत अदा करने के लिए जहाँ आया था। हजरत हसन बसरा ने देखा कि पहले एक जमात मुकद्दस ईसाई लोगों की खेमा के अंदर आई और कब्र के पास खड़ी होकर कुछ पढ़कर रोती हुई निकल कर चली गई। उसके बाद एक जमात तबीबों की और बड़े बड़े जी अक्ल लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास रोते रहे और थोड़ी देर बाद निकल कर चले गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारों लेकर खेमा के अंदर आई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापिस गई। फौजी लोगों के बाद एक नौजवान हसीर औरतों का आया, जिनके सर के बाल खुले थे। उनके हाथों में सोने की थैलियां थी, जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत सारा रोकर ये भी खेमे से चली गई। उन सब के बाद खुद बादशाह खेमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, ए फरजंद, तू मुझे दुनिया में सबसे प्यारा था, मगर अफसोस के तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो राहिबों और आबदों की सिफारिश से, उनकी दुआ की बरकत से तेरी जान वापस कर दे। तुझे बड़े बड़े राहिब आबद इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं, मगर मैं जानता हूँ कि उनकी दुआ से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंद या तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान तुझे अल्लाह बख्श देगा, तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों की और दुनिया भर के अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीर को मौजूद है। मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे जबरदस्त ने मारा है कि उसके सामने किसी की तदबीर कारीगर नहीं होती। ए फरजंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फौज से डर कर तुझे छोड़ देगा, तो ये कसीर फौज और फौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद है। लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा जबरदस्त अल्लाह है कि कोई कौम उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ए फरजंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है और हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा, तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर है। मगर मैं जानता हूँ कि वो ना हसीन औरतों का तालिब है, ना मालो जवाहर का ख्वाहिशमंद है। अगर वो तुझे किस तरह ना छोड़ेगा, इसलिए अब मैं तुझसे 1 साल के लिए रुखसित होता हूँ। ये कहकर बादशाह खेमे से बाहर निकल आया और सब लोग कब्र के पास से रुखसित हुए। हजरत हसन बसरा फरमाते हैं कि इस वाक्य को देखकर मेरी तबीयत यकलक दुनिया से हट गई और आइंदा मैंने दुनिया के जौहरात बेचने छोड़कर आखिरत के जौहरात खरीदने शुरू कर दिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।